खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं कश्मीर दिन भर की। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब 40 नए मामले सामने आने के बाद कुल पीड़ितों की संख्या 1489 हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक कुल 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 749 केस अभी एक्टिव हैं, जिनमें जम्मू के 146 और कश्मीर के 603 एक्टिव केस शामिल हैं। मेरे सहयोगी और जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद तजमुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, एक्टिव केस बनस्पत कम, लेकिन एक बार फिर से 40 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और बिल्कुल 730 रिकवरीज भी हैं, जबकि आज दिन में 36 को डिस्चार्ज किया गया मुख्तलिफ हॉस्पिटलों से, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक चिंताजनक बात जो है वो आज 2 बेकर्स एक बार फिर, यानी बेकरी तैयार करने वाले 2 लोग कल सोपोर से और आज दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके से 2 केस जो है पॉजिटिव पाएगी, जिसके बाद बेकरी जो गोडाउन में थी उसको वेस्ट किया गया, जाया किया गया। इसी के साथ आज पूरा दिन जो है 40 केसेस सामने आए, जिससे स्कोर जो है 1489 तक पहुंचा। और इसी के साथ इलाके जो है आज के इलाके, जिनमें सबसे पहले शोपियान 18 केसेस के साथ आगे हैं, सांबा 4, कुपवाड़ा 3, बारामूला 3, जबकि श्रीनगर 2, अनंतनाग 1, पुलवामा, राजौरी, बांडीपोरा, बडगाम और पुंछ एक केस के साथ आज दिल्ली को 40 तक धक्के में आगे चल रहे हैं। लेकिन बात है कि जम्मू कश्मीर में इन केसेस के साथ बैकर्स, पुलिस कॉप्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है, कहीं ना कहीं उनके रिकवरी के केसेस बाद में बहुत ज्यादा है, चाहे पुलिस एहलकार हो या पैरामेडिकल का स्टाफ हो। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 40 केसों के साथ ही टोटल जो स्कोर है तकरीबन 1489 यानी 1500 के आंकड़े के करीब खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल से शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं कोरोना संकट के जे.एंड.के पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली को लेकर प्रशासन संजीदा है, जिसके चलते प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने जे.एंड.के पीडीसी के अधिकारियों की एक अहम बैठक ली। बैठक में जे.एंड.के पीडीसी के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही रोहित कंसल ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कोरोना संकट के चलते रमजान के पाक महीने में जम्मू कश्मीर में सामूहिक प्रार्थना सभाओं पर रोक बरकरार है और इसी कड़ी में ईद और अन्य किसी मौके पर सामूहिक आयोजनों को लेकर श्रीनगर प्रशासन ने निर्देश जारी किए और सामाजिक सांस्कृतिक जैसे किसी भी आयोजन पर बैन लगा दिया गया और किसी भी एक जगह पर 3 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कार्रवाई की बात की गई है। जैसे हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एक बड़े सीरियस मोमेंट से गुजर रही है और हर जगह रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हैं कि इस पेंडेमिक के स्प्रेड को रोका जा सके। रमज़ान का महीना, पेशेंस का महीना अब ख़त्म होने को है और ईद के लगवी मानी खुशी के हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खुशी हमें यही होगी कि इसको हम कंटेन कर सकें, ये स्प्रेड ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी किस्म की कोई कॉन्ग्रीगेशन ना हो, गैदरिंग ना हो कि जिसकी वजह से कोई सस्पेक्ट केस कहीं पे हो, उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो। श्रीनगर के तमाम जो सिटीज़न हैं उनको मैं इस मौके पे इस चीज़ की मुबारक देना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने में बहुत बेहतरीन एक सिचुएशन एमर्ज होकर आई है, जिसमें लार्जली कंटेन यहाँ पे रहा है। गांदरबल के डीसी शफकत इकबाल ने जिले की कई इलाकों का दौरा किया और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही बाजारों का दौरा कर इस बात का भी निरीक्षण किया कहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा रही है और कहां नहीं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इलाके में सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करने के निर्देश भी दिए। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ टंगमर्ग एरिया में हमारे कोई 41 के करीब लोग पॉजिटिव आए थे। तो बहुत से गांव, 7-8 गांव इस एरिया में जो नज़दीक थे और भी कुछ गांव, उनमें से उनको रेड जोन डिक्लेयर किया था। तो उसमें जो भी वो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, कुछ था, हमने काफ़ी तरीके से अंदर भिजवाया लोगों को। इसमें ड्रग कंट्रोल बारामूला के ये शबीर साहब हैं, और ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, इन्होंने काफ़ी काम इसमें किया। इन्होंने जितनी भी दवाइयाँ लोगों को इस रेड जोन के अंदर चाहिए थी वो उनको वहाँ पे पहुँचाई।
कुंजर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन संजीदा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और ईद या और किसी भी मौके पर किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन में शामिल ना हो और ना ही किसी तरह का आयोजन करे ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शोपियां में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध बरकरार है और इलाके में केवल उन्हीं वाहनों को छूट दी गई जिनकी संचालकों के कर्फ्यू पास है। वहीं रमजान के आखिरी जुमे पर लोगों ने भी प्रशासन को पूरा सहयोग दिया और कहीं पर भी लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर नमाज नहीं पढ़ी। एज पर द इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने, एडवाइजरीज ने या खुसूसी उलमाज ने जो एडवाइजरी की कि नहीं अपने घरों में रहे सुकून से, आराम से और वहीं पर अपनी नमाजें अदा करें। जुम्मतुल विदा के मौके पर या ईद के मौके पर हम सब अपने अपने घरों में नमाज और बाकी इबादत का एहतमाम करें।